For getting the admission, I have to take the education loan of around 50 to 55k New Zealand dollar. Can I get a good paying job offer? I graduate from these universities so that I can repay my loan. चूँकि आपकी फील्ड बहुत अच्छी है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले जो है एक हमारे ग्रुप मेंबर ने जो है एक मैसेज भेजा था और उसके अंदर उन्होंने कपल ऑफ क्वेश्चंस किए थे। तो मैंने वहाँ पे तो व्हाट्सएप पे तो क्विक आंसर दे दिया था, लेकिन मैंने साथ साथ ये कहा था कि मैं इसका जो है वो डिटेल आंसर वीडियो में दूंगा, बिकॉज़ क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो मैंने सोचा कि और भी जो लोग हैं उनको भी फ़ायदा हो और उनको भी इंफॉर्मेशन सारी मिले। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये था, उसके 2-3 पार्ट हैं, तो मैं उसको पहले पढ़ता हूँ और फिर पढ़ के फिर जो है वो मैं उसका आंसर के ऊपर फोकस करता हूँ। अच्छा, पहला उन्होंने कहा कि आई गॉट द ऑफ़र लेटर फ्रॉम द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी एंड कोर्सेज। तो एक उनको जो ऑफ़र लेटर मिला है वो मास्टर्स इन डेटा साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी। सेकंड जो है वो उन्होंने बताया कि मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम साउदर्न इंस्टीट्यूट ऑफ इनवर कारगिल और मास्टर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वाइकाटो हैमिल्टन। ओके, और उसके बाद वो लिखते हैं कि फॉर गेटिंग द एडमिशन आई हैव टू टेक द एजुकेशन लोन ऑफ अराउंड 50 to 55k न्यू जीलैंड डॉलर बाय पुटिंग माई हाउस टू द बैंक, वांट टू नो इज़ इट रियली वर्थ इट। ये तो पहला पार्ट हो गया। कैन आई गेट अ गुड पेइंग जॉब ऑफर? आई ग्रेजुएट फ्रॉम दीज यूनिवर्सिटीज सो दैट आई कैन रीपे माई लोन, ये सेकंड क्वेश्चन है। और थर्ड इनका पार्ट है जो क्वेश्चन का, कैन आई कवर माई लिविंग एक्सपेंसेस बाय डूइंग पार्ट टाइम वर्क और शुड आई लुक फॉर अनदर ऑप्शन, लुक फॉर ए जॉब डायरेक्टली in New Zealand as a software engineer and want to know is it possible to get the job New Zealand from India। के जो क्वेश्चंस हैं और बहुत वैलिड क्वेश्चंस हैं और मैं इनकरेज करता हूँ बाकी जो मेंबर्स हैं या जो लोग अप्लाई कर रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए, स्पेशली एजुकेशन वीज़े के लिए या स्टडी वीज़े के लिए, तो उनको ये सब चीज़ें पहले से फिगर आउट करनी चाहिए। ठीक है ना? तो ये बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि ये इन्होंने सारी चीज़ें जो पूछी हैं और ताकि इनको यहाँ आने से पहले या इनका माइंड क्लियर हो कि इनको करना क्या है। तो चलें पहले क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। जो उन्होंने कहा कि फॉर गेटिंग एडमिशन, तो इनको जो है वो तकरीबन 50 से 55 हज़ार न्यूजीलैंड डॉलर का लोन अप्लाई करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि मैंने फ़ंड्स रिक्वायरमेंट की एक डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है, जिसके अंदर मैं क्विकली आपको बता देता हूँ कि 3 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट आपने जो है वो उसमें दिखाना है, मेंटेन्ड बैंक स्टेटमेंट, और उसमें कवर होगी आपकी 1 ईयर की ट्यूशन फ़ी, 1 ईयर के एक्सपेंसेस, जो कि अराउंड 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर बनेंगे अगर आप अकेले आ रहे हैं। अगर पार्टनर हैं और डिपेंडेंट हैं तो वो और बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए आप जो है वो वीडियो मेरी आप देख सकते हैं, मैं लिंक जो है वो शेयर कर दूँगा। तो उसके इन सारे चीज़ों को, एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए इन्होंने कहा है कि इनको लोन अप्लाई करना पड़ेगा। क्या ये वर्थ इट है? और दूसरा ये है कि अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि मास्टर एजुकेशन जो है न्यूजीलैंड के अंदर एक्सपेंसिव है। पीएचडी तो फंडेड है, बट मास्टर्स की जो ट्यूशन फ़ी है वो अराउंड 45 टू 50k न्यूजीलैंड डॉलर है, यहाँ से स्टार्ट होती है। और दूसरा इन्होंने कहा कि अच्छा वर्थ इट है, ये मैं आपको बता दूं। देखें, जाहिर सी बात है कि अमाउंट अच्छी खासी बड़ी है, तो जब आप ये पास आउट करेंगे, यहाँ से मास्टर्स करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि फ़ौरन जॉब तो आपको ऐसे नहीं मिल जाएगी कि आप सारे पे बैक कर सकें। तो स्टार्ट के अंदर तो जो सैलरी होगी या वेजेस होगा वहीं से स्टार्ट होगा। अब बेसिक से मुराद ये कि आपकी जो फील्ड है, अब जैसे कि आप मास्टर्स क्वालिफिकेशन डेटा साइंस है, तो डेटा साइंस की डिमांड है न्यूजीलैंड के अंदर और जॉब्स वगैरह भी इसकी जो है वो आगे फ्यूचर के अंदर और जॉब्स निकलेंगी। तो मेरा ख्याल है कि स्टार्टिंग जॉब जो है वो आपकी होनी चाहिए कम से कम $40 न्यूजीलैंड डॉलर 40 पर आवर से, और जैसे जैसे फिर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा तो आपकी जो है वो सैलरी भी बढ़ती जाएगी और रोल भी आपका जो है वो बेटर होता चला जाएगा। तो मैं चूँकि आपकी फ़ील्ड बहुत अच्छी है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि हाँ, वर्थ इट तो है। इसलिए कि ज़ाहिर सी बात है कि आप उसके थ्रू मूव भी तो हो रहे हैं ना न्यूजीलैंड साथ साथ, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, आपका जो फ्यूचर है वो भी सिक्योर होगा। और दूसरी बात है कि फिर आपको इस फील्ड के अंदर, चूँकि ये टियर 1 कैटेगरी में आता है प्रोफेशन, यानी ग्रीन लिस्ट के अंदर,
तो वो उसमें आपको फ़ौरन जो है वो रेजिडेंस वीज़ा जो है वो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप रेजिडेंस वीज़ा डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बाद में फिर जो है वो लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो आपके लिए ऑस्ट्रेलिया की जो मार्केट है वो ओपन हो जाएगी। तो आप अगर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहें तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो प्लान करके आते हैं कि न्यूजीलैंड के अंदर यानी कि आएंगे, स्टडी करेंगे, रेजिडेंस लेंगे और फिर वो ऑस्ट्रेलिया मूव हो जाएंगे। खैर अब ये अच्छा बुरा इसमें तो कुछ नहीं है, हर एक अपने अपने प्लान्स होते हैं। कम टू द सेकंड क्वेश्चन, कैन आई गुड पेइंग जॉब आफ्टर आई ग्रेजुएट। तो वो मैंने कवर कर दिया है कि गुड पेइंग जॉब से इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव। तो एक्सपेक्ट आप ये नहीं करें कि आपको फ़ौरन जो है वो $1.5 लाख की या 160,000 न्यूजीलैंड डॉलर पर ईयर की जॉब मिल जाएगी। तो होपफुली आपको जो है वो स्टार्ट 100,000 न्यूजीलैंड डॉलर या 110 या मे बी 120 तक भी जा सकते हैं अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है और आपकी जो है वो जॉब सर्चिंग जो है वो अच्छी है। तो ये तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड पे आते हैं, कैन आई कवर माई लिविंग एक्सपेंसेस बाय डूइंग पार्ट टाइम वर्क। अच्छा, अब पार्ट टाइम के अंदर जो जनरली जो वेजेस हैं वो मिनिमम ही है, जो आपका 25 न्यूजीलैंड डॉलर पर आवर है। तो उसके अंदर बहुत सारे लोग जो है वो दो दो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि आपके पास, मैं ये कहूँगा कि आपके पास इसके अलावा भी पैसे होने चाहिए, फ़ंड होने चाहिए। बिकॉज सम टाइम पार्ट टाइम जॉब जो है वो बीच में छूट भी जाती है, सम टाइम वो फ़ौरन नहीं मिलती है। तो आप ऐसा ना हो कि बिल्कुल हैंड टू माउथ हो जाएं। तो आपके पास जो है वो इतना फ़ंड होना चाहिए कि आप सर्वाइव कर सकें। लेकिन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आप मार्केट में काम करेंगे तो आपको भी तरीके पता चल जाएंगे कि जॉब्स कैसे मिलती हैं, कहाँ से मिलती हैं, कौन सी वेबसाइट्स हैं, कौन कौन सी सुपरमार्केट्स में आप जॉब कर सकते हैं। तो इसमें मैं यस कहूँगा, हाँ पार्ट टाइम जॉब करके जो है वो एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर आप अकेले हैं तो आसान है, अगर आपकी फैमिली है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर पार्ट टाइम से तो इतना कवर नहीं हो पाएगा। और चौथा पार्ट जो आपने कहा कि शुड आई लुक फॉर अनदर ऑप्शन, लुक फॉर अ जॉब डायरेक्टली इन न्यूजीलैंड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है ग्रुप पे भी, और मैं इसका जो है वो आंसर अक्सर देता रहता हूँ कि करंट जॉब मार्केट जो न्यूजीलैंड की है वो अभी अच्छी नहीं है। लेकिन फ्यूचर में, फ्यूचर से मुराद कमिंग मंथ्स कह लें आप, यानी कि जून जुलाई के बाद से जॉब मार्केट जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो बट अगेन वही बात है कि चूँकि इस वक्त यहाँ के लोकल मार्केट के अंदर ही बहुत सारे लोग जो है वो जॉब लॉस कर चुके हैं, तो वो भी सर्च कर रहे हैं। तो इस वजह से जो एम्प्लॉयर हैं उनकी जो प्रायोरिटी होती है कि वो यहीं से लोकल मार्केट से ही हायर करें। चांसेस मैं ये कहूँगा कि इतने ब्राइट नहीं है। आप ट्राई कर सकते हैं। वेबसाइट जो सबसे कॉमन है वो seek.co.nz है। इंडीड पे कर सकते हैं आप अप्लाई, लिंक्डइन के थ्रू कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप अप्लाई करें। हो सकता है कि जो है वो आपको एक अच्छी जॉब ऑफ़र हो जाए और आप डायरेक्ट ही जॉब पे आ जाएं। तो ऑप्शन ट्राई करने में जो है वो कोई इसमें बुराई नहीं है, आप उसमें जो है वो डायरेक्ट भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट जो इन्होंने कहा वो असल में उसी के कंटिन्यूशन है कि इज़ इट पॉसिबल टू गेट द जॉब इन न्यूजीलैंड फ्रॉम इंडिया। तो वो मैं ऑलरेडी इसको कवर कर चुका हूँ। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या मुझे फॉलो करते हैं तो आपका भी अगर इस तरह का कोई क्वेश्चंस है रिगार्डिंग न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा, जॉब या सेटलमेंट, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या अगर आप ग्रुप के मेंबर हैं तो वहाँ पे अगर आप मैसेज करें तो मैं उसको जो है वो कवर करूँगा वीडियोस के अंदर। इसलिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जो है वो इनको एक सेपरेट एपिसोड के तौर पे बनाया जाए ताकि बाकी लोग भी जो है उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलें, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आखिर में एक बात, जी हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो जो है वो आप देख सकें। चलें, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।